हेलो जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। आज हम बात करते हैं आपके एक उस टॉपिक के ऊपर जहाँ पर आप यूनिवर्स को, भगवान को, सुप्रीम पावर को या फिर आप किसी को भी मानते हैं, तो ये आपके लिए एक कारगर वीडियोस होने वाला है। तो कृपया इनको आप पूरा देखना। अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में ये लिख के जाना कि क्या आप इसको रिलेट कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ से, या पिछले पास्ट टाइम में आपने कभी रिलेट किया है कि नहीं किया है। कमेंट जरूर करना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं उस टॉपिक के ऊपर या फिर उस टाइटल के ऊपर जहाँ पर आज हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। वो टॉपिक ये है कि यूनिवर्स तुमको वही दिखा रहा है जो तुम देखना चाहते हो, लेकिन तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि तुमने क्या क्रिएट किया है या तुमने कैसी रियलिटी बनाई। ये लाइन थोड़ी डीप है। अगर आप समझ जाओगे तो आप रिलेट भी कर लोगे। अगर नहीं समझोगे तो वीडियोस को 2 बार 3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। हमको यूनिवर्स सब कुछ वही दिखा रहा है जो हमको देखना चाहिए। यर्स हमारे जो माइंड में चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, अगर नेगेटिव चल रहा है तो यूनिवर्स हमारी डेली लाइफ में सब कुछ नेगेटिविटी के रूप में दिखा रहा है। चाहे वो हमारे ऑफिस में हो गए, चाहे हमारे बिजनेस में हो गए, चाहे हमारी स्टडीज में हो गई, चाहे हमारे घरों में हो गए, चाहे हमारे दोस्तों में हो गए, चाहे हमारे फोन्स में भी हो गए, चाहे हमारे टीवीज में भी हो गए। अगर हम ही नेगेटिव हैं, हम ही एक नेगेटिव प्रकार की एनर्जी को बिल्ड कर रहे हैं डे बाय डे, तो हमको सब कुछ नेगेटिव के रूप में ही मिलने वाला है। और नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है। सच बताऊं तो नेगेटिविटी दो तरीके से ही होती है। एक तो होती है ओवर थिंक की वजह से, और दूसरा होता है तुम्हारे पास्ट लाइफ की, पास्ट का जो ट्रॉमा था ना, उसी की वजह से। तो इसीलिए तो यूनिवर्स तुमको वही तो दिखा रहा है जो तुम देखना चाहते हो, लेकिन तुम ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि तुमने क्या क्रिएट किया है, क्या बिल्ड किया है। अगर नेगेटिविटी बिल्ड की है, नेगेटिविटी क्रिएट की है, तो तुमको नेगेटिविटी मिल रही है ना, तुम एक्सेप्ट तो करो। अगर पॉजिटिविटी भी तो, अगर आपने पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी लोगों के साथ रहना शुरू किया, अपने आप को पॉजिटिव रखना शुरू किया, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी फील करवाई, वाइब्रेशंस फील करवाई, एक हायर फ्रीक्वेंसीज में रखे, तो तुमको यूनिवर्स सब कुछ एक पॉजिटिव के रूप में, पॉजिटिविटी एनर्जीज के रूप में सब कुछ दिखाने वाला है। लेकिन तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो भी तुमने क्रिएट किया, जो भी तुमने बिल्ड किया ना, वो या तो नेगेटिव किया होगा या पॉजिटिव किया होगा। और क्यों तुम आज भी अपनी लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहे हो। यूनिवर्स तुमको वो नहीं देखता है कि तुम्हारे पास्ट लाइफ में क्या हुआ या फ्यूचर में क्या होने वाला है। यूनिवर्स तुमको वही देखता है कि तुम्हारे साथ क्या तुम वाकई में प्रेजेंट मोमेंट में हो कि नहीं, तुम प्रेजेंट मोमेंट में हो कि नहीं, मतलब तुम आज के दिन में, अभी के समय में हो कि नहीं। तुम्हारी जो 70 से 80% जो कंप्लेंट्स होती है, तुम्हारी जो 70 से 80% की जो कंप्लेंट्स होती है, वो होती है तुम्हारे पास्ट के ट्रॉमास की वजह से, पास्ट के सिचुएशंस की वजह से। तुम पास्ट को अभी भी भुला नहीं पा रहे हो। किसी ने तुम्हारे साथ चीट कर दिया, किसी ने तुमको धोखा दे दिया, किसी ने तुमको कुछ कह दिया, या किसी ने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर दिया, या कैसी सिचुएशन थी वो पास्ट में थी ना, वो तो चली गई। तो उसको याद कर करके, बार बार में याद कर करके तुम अपना प्रेजेंट टाइम क्यों खराब कर रहे हो। और जो पीछे का जो 20% बचा है, मैंने पूरा 100% का रेशियो लिया था, अगर पीछे का जो 20% बचा है ना, वो है तुम्हारी फ्यूचर की टेंशन। ये तो हो गया बेसिक्स। ठीक है, इतना जो मैंने बोला था वो तो हो गया बेसिक। अब चलते हैं थोड़ा टफ लेवल में, मतलब मॉडरेट लेवल में। क्यों तुमको बार बार में वहीं पर नेगेटिविटी दिख रही है, या फिर बार बार में तुमको नेगेटिविटी फील क्यों हो रही है, या नेगेटिविटी फील नहीं होकर तुमको ओवरथिंक फील होने लग जाता है। क्योंकि रियलिटी ये है क्योंकि जब तुम सुबह उठते हो ना, कितने बजे उठते हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो तुम्हारा सारा का सारा एनर्जी है ना, कम से कम 15 से 20 मिनट तक तो तुम्हारा जो एनर्जी है ना, वो तुम्हारे पास्ट और फ्यूचर को लेके होता है।
वही 15-20 मिनट आप कहीं ऐसी जगह पे पॉजिटिव चीज़ों पे लगाए होते तो आपका हर एक प्रेजेंट टाइम बहुत अच्छा बनता। लेकिन जब आप सुबह उठते हो तब आपका जो 20 से 30 मिनट होता है, आप या तो 70 से 80% वो 20 मिनट 30 मिनट आप नेगेटिविटी में चला देते हो कि कल मेरे साथ वो हो गया, परसों मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ ऐसा नहीं होना था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। मतलब हज़ारों प्रकार के जो पास्ट का ट्रॉमास है, उसमें ही घुसे हो। और जब वही एनर्जी जब 20 से 30 मिनट की एनर्जी तुम्हारे वहीं जा रही है, तो तुमको डिप्रेशन क्यों नहीं होगा? होने वाला है, सामने से दिख रहा है। तुम डिप्रेशन से तुम खुद बुला रहे हो कि आजा भाई मेरे साथ आजा, मेरे साथ चल ले, मेरे साथ बैठ जा। और 20% में तो ओवर थिंक कर रहे हो। 20% में तुम ओवर थिंक कर रहे हो कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ वैसा ना हो जाए। हज़ारों प्रकार का डाउट, और वो डाउट कुछ भी नहीं है। 70 से 80% केवल एक थॉट्स है, और थॉट्स की वजह से ही तुमको सब कुछ ओवरथिंक के रूप में मिल रहा है। सब कुछ ओवरथिंक के रूप में मिल रहा है तुमको। ए टू जेड मिल रहा है। तो तुम्हारा फ्यूचर का जो टेंशन होता है ना, जो तुम्हारे फ्यूचर की जो टेंशन होती है कि मैं क्या बनूंगा, कैसे बनूंगा, क्या करने वाला हूँ, मेरा कोई फ्यूचर भी नहीं है, मतलब मेरे फ्यूचर कैसे बनेगा, इस तरीके से मेरे फ्यूचर नहीं बने। और इस सारा का सारा जो मटेरियल है ना, तो सारा का सारा जो थिंक है, जो सोचने का जो तरीका है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ओवर थिंकिंग की वजह से। एक थॉट तुमको आया और तुमने उसके ऊपर हज़ारों परसेंट खड़े कर दिए, अपने इवन अपने ऊपर भी डाउट करना शुरू कर दिया। तो तुम्हारा सुबह उठने से ही तुमको पता लग जाएगा कि तुम्हारा प्रेजेंट का टाइम है वो कैसा होने वाला है। यस, सुबह उठने से ही पता लग जाएगा कि तुम्हारा प्रेजेंट टाइम कैसा होने वाला है। क्योंकि तुम्हारा एनर्जी कहाँ जा रहा है। सब कुछ तुम्हारा खेल जो होता है ना, वो तुम्हारी एनर्जी का होता है। तुम्हारा एनर्जी कहाँ जा रहा है, ये तुमको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। क्या तुम्हारा एनर्जी पास्ट की चीज़ों में, पास्ट के मोमेंट में जा रहा है, पास्ट की सिचुएशंस में जा रहा है, तो उनको ब्रेक कर दो। और पास्ट में जो होना था वो हो गया, उसको ना तुम टाल सकते हो ना मैं टाल सकता हूँ। फ्यूचर में क्या होने वाला उसकी भी टेंशन मत लो। अगर फ्यूचर की टेंशन लोगे तो आज क्या करना है तुम वो भूल जाओगे। फ्यूचर में गोल डिसाइड करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गोल के ऊपर ओवर थिंक करना बहुत गलत बात है। बार बार ओवर थिंक किए जा रहे हो, कैसे होगा, कब होगा, अब तो हो जाना चाहिए। ये सेल्फ डाउट जब तक तुम खुद के अंदर रखोगे, खुद को लाओगे, तब तक तुम्हारी लाइफ में ना तो चेंज होने वाला है, ना कुछ भी बिल्ड होने वाला है। टारगेट्स बनाओ, लेकिन टारगेट्स को ओवर थिंक में मत लाओ। तुम्हारा जो भी टारगेट्स है, कल का वो है, परसों का वो है, 1 महीने का वो है, 2 महीने का वो है, 6 महीने के बाद वो है, 1 साल के बाद वो है टारगेट। टारगेट तुमको खुद को भी ध्यान है कि वो मेरा वो टारगेट है, लेकिन उसको ऊपर ओवर थिंक मत रहो कि कैसा होने वाला है, कैसा कब होगा कि नहीं होगा। मेरी उम्र निकल रही है, मेरे साथ बहुत कुछ ऐसी चीजें हुई जो मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक मैं कुछ बदला नहीं है, कहाँ से लाऊं। ये हजारों प्रकार के डाउट जो तुम्हारे सेल्फ डाउट में आते हैं, तब तुमको समझ जाना चाहिए कि मेरा गोल बड़ा है, लेकिन मैं ओवर थिंक नहीं करूंगा। छोटे छोटे स्टेप्स लूंगा, छोटे छोटे एक्शंस लूंगा, और अपनी एनर्जी को देखूंगा, हमारी एनर्जीज को देखूंगा कि मेरी एनर्जी कहाँ जा रही है। चाहे तुम इन दोनों को रिलेट कर सकते हो, तुम लड़का हो तब भी रिलेट कर सकते हो, और लड़की हो तब भी रिलेट कर सकते हो टॉपिक को। मैं किसी पर्टिकुलर एक को लेकर नहीं चलने वाला। अगर लड़की है तब भी इस चीज को रिलेट कर सकती है, और लड़का है तब भी इसको रिलेट कर सकता है। दोनों के लिए बराबर है। अब इसमें मेल फीमेल भी आ गया। और अब चलते हैं मॉडरेट टू टफ लेवल में। पता है यूनिवर्स तुमको सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है। ए टू जेड जो तुमको चाहिए, ए टू जेड चीजें जो तुमको चाहिए। पर दो शर्त है। एक, अपनी एनर्जी पास्ट में जो जो चीजें हो गई उससे प्रेजेंट टाइम में ले आओ। आज क्या करने वाले उसमें ले आओ। दूसरा, फ्यूचर में क्या होने वाला उसकी टेंशन आज छोड़ दो। तुम्हारी जो 80 टू 90% की जो एनर्जी है, जो पावरफुल, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो प्रेजेंट टाइम में आना शुरू हो जाएगी।
यस, वो पावरफुल जो एनर्जी है वो प्रेजेंट टाइम में आना शुरू कर देगा और तुम्हारी बॉडीज में ऐसे ऐसे बदलाव आएंगे जहाँ पर तुम्हारा हर एक जो थॉट होगा वो पॉजिटिव के रूप में होने वाला है। हो ही नहीं सकता। मतलब आपके पास 100% एनर्जी है, तो इवन आप प्रेजेंट टाइम में एनर्जी लगा रहे हो ना, तो फ्यूचर में सोच रहे हो क्या होने वाला है, जो पास्ट के हो गया तो हो गया ना, उसके बारे में सोच रहे हो। लेकिन तुम्हारी जो एनर्जी है वो तुम प्रेजेंट टाइम में लगा रहे हो, तो तुमको यूनिवर्स ऐसे ऐसे पॉजिटिव थॉट्स तुम्हारे अंदर ले आएंगे, जहाँ पर अगर तुम कुछ भी एक भी वर्ड बोलोगे ना, तो वो पॉजिटिव के रूप में ले हो, क्योंकि जो तुम्हारी एनर्जी है वो प्रेजेंट टाइम में रह रही है, ना तो उधर जा रही ना इधर जा रही है ना बिखर रही। तुम अपनी एनर्जीज को एक अलग ही लेवल में बिल्ड करने में लगे हुए हो। और जब एनर्जी बिल्ड होती है, जब एनर्जी क्रिएट होती है लो टू हाई में, तब तुमको सब कुछ एक पॉजिटिव रूप में दिखने लगता है। और ये दिखेगा, ये असर तुमको बहुत जल्द दिखेगा। पर शर्त ये है कि तुमको तुम्हारी एनर्जी प्रेजेंट टाइम में लगानी होगी। आज क्या कर रहे हो, क्योंकि सारा का सारा खेल यूनिवर्स का, भगवान का, जिसे भी तुम मानते हो, सारा का सारा खेल एक तो तुमसे शुरू होने वाला है। तुम कैसे मानते हो अपने आप को, और दूसरा तुम्हारी एनर्जी कैसी है, और उसी एनर्जी के हिसाब से तुमको सब चीजें आसपास में दिख रही है। सब कुछ तुमको तुम्हारे हिसाब से वो होते हुए दिख रहा है। इवन नेगेटिव रिजल्ट भी दिख रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट भी दिख रहा है, लेकिन जो शुरुआत हो रही है वो तुमसे ही हो रही है। और तुमको समझना पड़ेगा इस बात को कि सब कुछ अगर मेरे से ही हो रहा है तो क्यों ना मैं, मेरी एनर्जी जो है इतने दिनों में मैं पास्ट में लगा रखी थी, और इतने दिनों में मैं फालतू में जो फ्यूचर की टेंशन को लेकर रखा था, क्यों ना मैं आज जो मेरी एनर्जी है, जितनी भी एनर्जी मेरे को मिलती है पूरे दिन की, वो प्रेजेंट टाइम में लगा लूँ। सच बताऊं, यकीन करना, अगर तुम 2 दिन भी ये कर लिए ना, कि पॉजिटिव एनर्जी जो तुम्हारे पास जो एनर्जी होती है, अगर तुम नेगेटिव चीजों में न लगा के, पास्ट के गिल्ट में न लगा के, फ्यूचर की ओवरथिंक में न लगा के, टेंशन में न लगा के, अगर तुम प्रेजेंट टाइम में लगाओगे ना, तो तुम अगर 2 दिन भी करोगे तो तुमको तीसरे दिन इतनी भयंकर प्रकार की इतनी पॉजिटिव एनर्जी तुमको अंदर से फील होगी कि यार वाकई में काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो इसीलिए कहते हैं कि यूनिवर्स तुमको वही दिखा रहा है जो तुम देखना चाहते हो, लेकिन तुम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि तुमने क्या क्रिएट किया है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट्स करना कि तुम इस चीज़ को रिलेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और मैं ऐसी लॉ प्रोडक्शन जैसी वीडियोस, मैनिफेस्टेशन जैसी वीडियोस, तुम्हारी डेली लाइफ में क्या घट रहा है उसकी जैसी वीडियोस, स्पिरिचुअलिटीज जैसी वीडियोस को मैं लाते रहता हूँ। और पूरी कोशिश करूंगा कि आपके एक एक टॉपिक को मैं समझूंगा। और आप बता सकते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा लूँ। आप पूरा वीडियोस को देखना, आप रिलेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप अगर बोलोगे कि मेरे को लॉ प्रोडक्शन जैसे ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए, तो मैं उसके ऊपर भी बना के आपको अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू।